कहानी की शुरुआत मियो नाम के जवान लड़के से शुरू होती है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में शहर आया था। इस शहर में वो अपने बड़े भाई सीमू के पास रहने वाला था। लोगों से पता पूछता पूछता आखिरकार वो अपने भाई के घर पहुंच ही जाता है। यहाँ घर की नौकरानी मरीसा दरवाजा खोलती है। मरीसा मियो का स्वागत कर उसे घर के अंदर ले आती है और फिर उसे बताती है कि ओवर टाइम करने की वजह से सीमू अभी तक सो रहा है। जल्दी ही उन दोनों की आवाज सुनकर सीमू जाग गया। अब वो पहले अपने छोटे भाई का स्वागत करता है और फिर उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाने वाला था, मगर ओवर टाइम करने के कारण वो उसे लेने जा नहीं पाया था। सीमू अभी अभी नींद से जागा था, जबकि मियो को भी भटकते भटकते काफी भूख लग गई थी। इसलिए मरीसा उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करती है। सीमू के पूछने पर मियो उसे बताता है कि गाँव में सब ठीक है। इसी बीच सीमू उसे अपनी लवर सोनिया के बारे में बताता है, जो आजकल उसी के साथ रह रही थी। दोनों भाई अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमू की शर्ट पहनकर सोनिया उनके पास आती है और मियो से मिलती है। कुछ देर बाद मरीसा मियो को उसका कमरा दिखाती है और साथ ही उसे एक कंबल भी निकाल कर देती है। कंबल देखकर मियो कहता है कि यहाँ तो पहले से ही इतनी गर्मी है, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। मरीसा उसे बता रही थी कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। और तभी साथ वाले कमरे से सोनिया और सीमू की गर्मा गर्म बातें सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर पहले तो मरीसा शर्माती है और फिर काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। सीमू धमाके करना चाहता था, जबकि सोनिया मना कर रही थी। लेकिन जैसे ही सीमू ने उंगली का कमाल दिखाना शुरू किया तो सोनिया खुद पर काबू नहीं रख पाती। उनकी हरकतों के कारण मियो की पतलून में भी हलचल होने लगी थी, इसलिए वो दरवाजे के पास ही खड़ा होकर हाथ चलाने लगा। सीमू तो सोनिया के साथ लगा हुआ था, जबकि मियो खुद ही अपनी गर्मी निकाल रहा था। और इसी बीच मरीसा उसे देख लेती है। मियो को हाथ चलाते देखकर वो फिर से शर्मा गई और मियो के पास टॉयलेट पेपर रखकर भाग गई। अगले दिन सीमू अपने भाई को बाहर खाना खिलाने लेकर आता है। सीमू उसे बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, तब तक तुम शहर घूम सकते हो। कुछ देर बाद जब मियो घर वापस आता है तो उसकी नजर अपनी कमसिन पड़ोसन लिविया पर पड़ती है। लिविया घर का राशन खरीद कर लाई थी। मियो का तो पहली ही नजर में लिविया पर दिल आ गया था, जबकि लिविया सामान लेकर अपने घर में आ गई थी। घर में आते ही वो सामान निकालने लगी और तभी उसे उसके पति शॉन का फोन आता है। वो बताता है कि आज रात वो जल्दी घर आ जाएगा और रात का खाना वो दोनों साथ में खाएंगे। वो जैसे ही फोन पर बात खत्म करती है, तभी उसकी नौकरानी उसे एक लिफाफा देती है। लिविया राशन के साथ साथ एक इंजेक्शन भी खरीद कर लाई थी, जिसे लेकर वो अपने बेडरूम में आ जाती है। उधर मियो मरीसा से लिविया के बारे में पूछ रहा था और तभी सीमू भी उनके पास आ जाता है। मियो की बातों से सीमू समझ गया था कि मियो को लिविया पसंद आ गई है। वो उसे बताता है कि लिविया शादीशुदा है, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। रात को जब मरीसा अपने घर जाने लगी तो वो मियो को जगाती है, ताकि उसके जाने के बाद वो घर का मेन दरवाजा बंद कर सके। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर आए तो मियो की नजर लिविया के पति शॉन और बॉडीगार्ड हैरी पर पड़ती है, जो अभी अभी घर आया था। बॉडीगार्ड हैरी की मरीसा से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए मरीसा जाते समय हैरी से मिलकर जाती है। शॉन के घर आते ही लिविया उसे खाना खाने को कहती है, लेकिन शॉन तो किसी और चीज का भूखा था। वो आते ही लिविया पर जानवरों की तरह टूट पड़ा, जबकि लिविया चुपचाप उसका साथ दे रही थी। शॉन का जोश देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई सालों बाद गुफा का स्वाद चख रहा हो। अपनी गर्मी शांत करने के बाद जब वो फिर से काम पर जाने लगा तो लिविया उससे कुछ पैसे मांगती है, ताकि अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सके। उसकी बात सुनकर शॉन उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद लिविया उसे फिर से खाना खाने को कहती है, लेकिन शॉन अपनी गर्मी निकालकर वहाँ से चला जाता है। कहने को तो ये दोनों पति पत्नी थे, लेकिन शॉन सिर्फ अपना पानी निकालने ही लिविया के पास आता था, जिसके बदले में अच्छी जिंदगी के साथ साथ वो लिविया को बहुत सारे पैसे भी देता था, और लिविया भी इन्हीं चीजों के कारण उसके साथ थी। अगली सुबह मियो घर के बाहर खड़ा मरीसा का इंतजार कर रहा था। जल्दी ही मरीसा आ भी जाती है और मियो से मिलकर अंदर चली जाती है। अब जैसे ही मियो अंदर जाने लगा तो उसकी नजर एक बार फिर लिविया पर पड़ती है, जो अपने घर के बाहर खड़ी किसी लड़के को पैसे दे रही थी। ये वही पैसे थे जो कल रात उसने शॉन से मांगे थे। उसी शाम को जब मियो बाहर घूमकर घर वापस आता है तो सीमू उसकी मुलाकात सोनिया की सहेली रीना से करवाता है, ताकि मियो रीना से दोस्ती कर उसकी गुफा में धमाके कर सके, क्योंकि रीना का कोई लवर नहीं था और उसकी गुफा में तूफान भी मचा हुआ था। असल में सीमू अपने भाई को लिविया से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उसने उसके लिए रीना का इंतजाम किया था। पहले तो मियो शर्माता है, लेकिन जब सोनिया उनके सामने ही सीमू को गर्म करने लगी तो उसे देखकर मियो का डंडा भी हरकत में आ जाता है। अब एक कमरे में मियो रीना की गुफा के मजे ले रहा था और एक में सीमू सोनिया के साथ लगा हुआ था। रीना की प्यास बुझाने के बाद मियो उससे बातें करने लगा। रीना किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी और मियो को भी रीना की बात अच्छी लगती है, इसलिए दोनों सिर्फ बेड फ्रेंड बनने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ शॉन अपने घर खाना खा रहा था। वो जब लिविया से पैसों के बारे में पूछता है तो लिविया बताती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने मेरे भाई को बुलाकर उसे पैसे दे दिए। खाना खाने के बाद शॉन लिविया की गुफा में धमाके भी करता है। अगली सुबह शॉन किसी
किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए दूसरे देश चला जाता है। घर की नौकरानी को भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वो भी चली गई। कुछ देर बाद लिविया अपने घर के बाहर खड़ी फोन पर बात कर रही थी और उधर मियो भी फोन पर लगा हुआ था। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा था। रात को मियो अपने घर में था, तभी मरीसा उसे बताती है कि लिविया के घर की लाइट खराब हो गई है और उसे मदद की जरूरत है। मियो तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में था, इसलिए वो खुशी खुशी उसकी मदद करता है। लाइट ठीक होने के बाद लिविया कॉफी पिलाकर मियो का धन्यवाद करती है और साथ ही उसका नंबर भी ले लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे फोन कर सके। एक दिन जब मियो सीमू के साथ बाजार में था तो वो लिविया को उसी लड़के के साथ देखता है जिसे कुछ दिन पहले लिविया के घर के बाहर देखा था, लेकिन सीमू के डर से वो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसी रात को लिविया मियो को अपने घर खाने पर बुलाती है। मियो उसे बताता है कि आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था, जिस पर लिविया कहती है कि वो मेरा भाई है। शॉन को उसका घर पर आना पसंद नहीं, इसलिए मैं उससे बाहर ही मिलती हूँ। बातें करते करते लिविया रोने लगी। वो बताती है कि शॉन को सिर्फ मेरे बदन से प्यार है और वो बहुत बुरी तरह से करता है। उसकी हालत देखकर मियो को उससे हमदर्दी होने लगी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। देखते ही देखते ये दोनों नीचे से ऊपर पहुंच गए और एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। आज पहली बार किसी ने प्यार से लिविया की गुफा में धमाके किए थे, इसलिए वो बेहद खुश थी। दोनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अगली सुबह शॉन काम से वापस आ गया था और लिविया के साथ घर में था, जबकि बाहर हैरी को अकेला देखकर मरीसा उसके पास आ गई। बातों ही बातों में वो उसे बता देती है कि आजकल लिविया मियो के साथ काफी घुलने मिलने लगी है। ये सुनकर हैरी उसे बताता है कि शॉन के आदमी पूरा दिन लिविया पर नजर रखते हैं ताकि उसे हर पल की खबर मिल सके। शॉन पूरा दिन लिविया के साथ बिताकर फिर से अपने काम पर चला जाता है और उसके जाते ही लिविया मियो को बुला लेती है। उसे मियो के साथ बहुत मजा आया था, इसीलिए उसने मियो को घर पर बुलाया था। लिविया की प्यास बुझाने के बाद मियो उससे शॉन के बारे में पूछता है। लिविया रोते हुए उसे बताती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे यहाँ से दूर भेजने वाला है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे मार देगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उसे रोक सकती हूँ। मियो उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। लिविया उसे जहरीला इंजेक्शन दिखाकर कहती है कि मैं शॉन को ये लगाना चाहती हूँ। उसकी योजना सुनकर मियो के तोते उड़ गए और वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है। वो जब लिविया के घर से निकल रहा था तो शॉन के आदमी उसकी वीडियो बना लेते हैं। अगले दिन जब मियो बाजार से घर वापस आ रहा था तो शॉन के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। कुछ देर बाद मियो बंधा हुआ था और शॉन उसके सामने खड़ा था। उसे मियो पर बेहद गुस्सा था। मियो उससे माफी मांगता है, लेकिन शॉन उसकी धुलाई कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसे गन दिखाकर धमकी भी देता है कि साले, अगर तुमने दोबारा लिविया से मिलने की कोशिश की तो मैं तेरा डंडा ही उड़ा दूंगा। मियो की धुलाई करने के बाद शॉन के आदमी उसे उसके घर के पास फेंक कर चले जाते हैं। मियो के बाद अब लिविया की बारी थी। शॉन पहले उसे खूब मारता पीटता है और फिर बड़े ही बहशी तरीके से उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। लिविया की चीखें लोगों को सुनाई तो दे रही थीं, लेकिन साले शॉन के डर से कोई कुछ नहीं करता। मियो ने भी उसकी चीखें सुन ली थीं, लेकिन सीमू और सोनिया उसे चुपचाप घर पर ही रहने को कहते हैं, क्योंकि अगर अब मियो ने कुछ किया तो शॉन उसे जान से मार देगा। अब शॉन के जाने के बाद लिविया मियो से मिलने आती है ताकि उसका हालचाल जान सके। शॉन ने जो लिविया के साथ किया था उसे देखकर मियो ने उसका साथ देने का फैसला कर लिया था। अगली शाम जब शॉन घर आता है तो लिविया दारू में नींद की दवा मिलाकर उसे पिला देती है। वो पहले उसे प्यार से खाना खिलाती है और फिर उसे कमरे में लाकर गर्म करने लगती है। शॉन को लग रहा था कि कल की मार से लिविया सुधर गई, लेकिन जल्दी ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद लिविया मियो को फोन कर बुला लेती है। उसके आने तक वो जहरीला इंजेक्शन तैयार कर लेती है, मगर जैसे ही मियो शॉन के पास आया तो उसे होश आ गया और वो उनको ही मारने लगा। शॉन लिविया को मारने वाला था और तभी मौका देखकर मियो उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद शॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरते ही लिविया मियो को वहाँ से भेज देती है, क्योंकि वो उसे इस झमेले में नहीं फंसाना चाहती थी। अगली सुबह जब मियो नींद से जागा तो शॉन के कत्ल के इल्जाम में उसे पुलिस पकड़ लेती है। दूसरी तरफ लिविया अपने भाई के साथ मिलकर शॉन के सारे पैसे और जायदाद लेकर दूसरे देश जाने की तैयारी कर लेती है। असल में ये लड़का लिविया का भाई नहीं बल्कि उसका लवर था और इन दोनों ने मिलकर शॉन को मारने की योजना बनाई थी। मियो को अपने जाल में फंसाना, उसके हाथों शॉन को मरवाना, ये सब इन दोनों की ही योजना थी ताकि इन दोनों पर कोई शक ना कर सके। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।